हेलो एवरीवन। आज मैं आपके लिए विंटर्स स्पेशल लड्डू की रेसिपी लेकर आऊंगी। ये लड्डू मैंने और मेरी मम्मी जी ने मिलकर बनाए हैं और ये लड्डू मैं 3 तरीके से बताऊंगी। शुगर फ्री लड्डू भी बनाऊंगी और बाकी की मैं जो भी तरीके से लड्डू बनाऊंगी सब आपको साथ शेयर करूंगी। ये लड्डू इतना हेल्दी है, ठंड में अगर आप एक लड्डू खा लेंगे ना तो आप सर्दी से भी बचे रहेंगे और ये लड्डू आप बच्चों को भी दे सकते हैं। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही हेल्दी और विंटर्स के लिए बहुत ही परफेक्ट मील है ये। आप एक बार ये लड्डू बनाइए और महीनों तक खाते रहिए, ये खराब भी नहीं होते। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। तो यहाँ मैंने 2 गिलास बेसन लिया है। मैंने सारी चीजें एक गिलास से ही मेजर की हैं। आप ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सेम क्वांटिटी लें, लेकिन मैंने आपको दिखाने के लिए एक गिलास ले लिया है, उसी से ही सारी चीज़ें मेज़र की हैं। यहाँ मैंने बेसन को 1 से 2 मिनट के लिए पहले ड्राई रोस्ट कर लिया। फिर इसमें थोड़ा थोड़ा करके हम घी ऐड करेंगे। जैसे जैसे ये भुनता जाएगा वैसे वैसे हम इसमें घी ऐड करते जाएंगे। एक साथ हम सारा घी ऐड नहीं करेंगे, थोड़ा थोड़ा करके ही घी ऐड करें और इसको स्लो गैस पर भूनें। हाई फ्लेम बिल्कुल नहीं करनी है। मेरी मम्मी बेसन भून रही है, तब तक मैं सारे ड्राई फ्रूट्स रोस्ट कर लेती हूँ। तो सबसे पहले मैंने पम्पकिन सीड लिए हैं। जो चीज़ें पहले मेरे को ड्राई रोस्ट करनी है पहले मैं उनको रोस्ट कर रही हूँ। तो पम्पकिन सीड्स को मैं ड्राई रोस्ट कर रही हूँ। इसको भी स्लो गैस पर ही रोस्ट करेंगे। कोई भी चीज़ मतलब बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पर रोस्ट नहीं करेंगे, और जहाँ भी हाई फ्लेम करनी है मैं आपको बता दूंगी। यहाँ देखिए साथ ही साथ हमारा बेसन भी भुन रहा है और उसमें हम थोड़ा थोड़ा करके घी भी ऐड करते जा रहे हैं और बेसन भूनते जा रहे हैं। हमारे पम्पकिन सीड्स भुन चुके हैं। अब हम इसको एक प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेंगे। फिर सेम कढ़ाई में मैंने 1 गिलास तिल लिए हैं। तिल को भी हम ड्राई रोस्ट करेंगे। तिल में ना भुनने की ये पहचान होती है कि इसका तो एक तो कलर चेंज हो जाता है और इसमें चटर पटर की आवाज़ आती है। तो समझ लीजिए कि तिल भुन चुके हैं। तिल को भी हमें स्लो गैस पर ही भूनना है और तिल हमारे भुन चुके हैं, इसको भी हम सेम बर्तन में ट्रांसफ़र कर लेंगे। फिर एक जो कढ़ाई है हमारी उसमें हम घी ऐड करेंगे। बाकी के ड्राई फ्रूट्स हमें घी में रोस्ट करने हैं। तो यहाँ मैंने 1 गिलास काजू लिए हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप ड्राई फ्रूट्स की क्वांटिटी सेम लें, कितनी भी आप क्वांटिटी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। बहुत ही आसान लड्डू है, कोई मेज़रमेंट नहीं है, कोई भी हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि इतना ही ये सामान लेना है, लेकिन मैंने आपको बताने के लिए गिलास से मेज़र किया है। फिर सेम घी में मैं बादाम रोस्ट कर लूँगी। आप बहुत ही आसानी से बहुत ही परफेक्ट लड्डू बन कर के तैयार होते हैं। आप एक बार ज़रूर ट्राई करना, बहुत ही इजी रेसिपी है। आपके पास जो भी ड्राई फ्रूट्स हो वो ऐड कर दें, जो नहीं डालना चाहते वो स्किप कर दें, फिर भी आपके लड्डू एकदम परफेक्ट बनेंगे। यहाँ हमारे काजू बादाम फ्राई हो चुके हैं और देखिए मैं बेसन दिखाती हूँ। यहाँ मम्मी जी बेसन भून रही हैं, तो यहाँ बेसन भी देखिए हम स्लो गैस पर साथ ही साथ भून रहे हैं। तो फिर सेम कढ़ाई में मैंने थोड़ा सा घी और ऐड किया है। यहाँ हमने ना मैंने 100 ग्राम गोंद ली है। ग्लास से मेज़र करेंगे तो ये वो आधा ग्लास है। और गोंद को ना हाई फ्लेम पर हमें डालना है, वरना ना गोंद कड़क हो जाती है और जब तक वो फूल नहीं जाती अच्छे से और हाथ से दबा कर देखेंगे ना तो क्रिस्पी हो जाएगी, तब तक हमें रोस्ट करना है। गोंद का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है और ये हमारी हड्डियों के लिए भी गोंद बहुत अच्छा होता है, इसलिए मैं सजेस्ट करूँगी कि गोंद आप ज़रूर डालें। तो यहाँ मैंने पूरा 100 ग्राम गोंद लिया था और उसको रोस्ट करके पूरा ही हम इसमें ऐड करेंगे। फिर मैंने थोड़ा सा घी और ऐड किया है और अब हमें मखाने रोस्ट करने हैं। यहाँ मखाने लगभग मैंने 3-3.5 गिलास लिए हैं और उनको भी अच्छे से रोस्ट कर लिया। यहाँ देखिए हमारा बेसन मैंने पानी डालकर देखा, अगर पानी बबल के रूप में ऊपर आता है यानी कि हमारा बेसन अच्छे से भुन चुका है, और दूसरा आपको खुशबू भी बहुत अच्छी आ जाएगी। हमारा बेसन भी रेडी है और मखाने भी हमें क्रिस्पी होने तक अच्छे से भूनने हैं। मखाने भी हमारे भुन चुके हैं, इनको भी एक जगह ट्रांसफ़र कर लेंगे। फिर अब हम इसको पाउडर बना लेते हैं। तो जो ये तिल और पम्पकिन सीड्स मैंने भून कर रखे हैं ना, मैं इसको पल्स मोड पर चलाऊंगी। आप चाहें तो फाइन पाउडर भी बना सकते हैं, लेकिन मुझे जो मुंह में क्रंच आता है ना वो मुझे अच्छा लगता है, तो मैंने कोई भी चीज़ पाउडर नहीं बनाई है, सबको ही दरदरा कूटा है, यानी कि पल्स मोड पर मिक्सी चलाकर सबको ग्राइंड किया है। थोड़ा सा हमें मोटा रखना है। तो मिक्सी को पल्स मोड पर चलाकर हमने ग्राइंड किया और एक एक परात में ट्रांसफ़र कर लिया। अब सारी चीज़ें जो भी हम ग्राइंड करेंगे ना एक साथ मिक्स कर देंगे। तो यहाँ मैंने अब काजू बादाम ऐड किए हैं, वो मैंने एक साथ
पल्स मोड पर चलाकर ग्राइंड किए। लेकिन आप ना काजू और बादाम को ग्राइंड अलग अलग करना, क्योंकि यहाँ मुझसे मिस्टेक हो गई, क्योंकि बादाम ना देर से पिसते हैं और काजू जल्दी पिस जाते हैं, तो बादाम की वजह से काजू का पाउडर हो जाता है या फिर बादाम थोड़े से मोटे मोटे रह जाते हैं। तो आप इन दोनों को भी अलग अलग कूटें। तो फिर मैंने क्या किया ना कि जो बादाम मेरे मोटे पीस में रह गए थे तो वो मैंने फिर से डालकर फिर से पल्स मोड पर चलाकर ग्राइंड कर लिया। यहाँ हमारी ये सब चीज़ें तैयार हैं और जो मखाने रोस्ट किए हैं वो भी हम पल्स मोड पर चलाकर ग्राइंड करके उसका पाउडर बना लेंगे। ये लड्डू इतने टेस्टी बनते हैं, इतने हेल्दी हैं और ये विंटर्स स्पेशल लड्डू हैं, तो आप इसे विंटर्स में ज़रूर कंज्यूम करें। आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट्स मिलेंगे इन लड्डू के। तो और इनमें ना ही मैंने कोई चीनी यूज़ की है, ना ही कोई बूरा यूज़ की है। तो जो भी चीज़ें मैंने यूज़ की हैं वो हमारी सेहत के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है। तो यहाँ जो गोंद भून कर रखी थी तो मम्मी ने बोला कि इसको पीसते नहीं है, इसको हाथ से हल्का सा क्रश कर लेते, क्योंकि जो गोंद भी मुँह में आता है ना लड्डू में, वो बहुत फ्लेवरफुल लगता है, बहुत टेस्टी लगता है। तो यहाँ मम्मी ने हाथ से क्रश किया और फिर मैंने बाकी के मिक्सचर के साथ ऐड कर दिया। फिर यहाँ मैंने 2 गिलास के करीब नारियल लिया है, उसको सूखा नारियल, यानी कि हमारे यहाँ इसे गोला बोलते हैं, आप सूखा नारियल भी बोल सकते हैं। इसको हम ग्राइंड कर लेंगे और फिर ग्राइंड करने के बाद हम इसको थोड़ी सी देर के लिए रोस्ट कर लेंगे। इसमें हमें रोस्ट करने में घी ऐड नहीं करना है, क्योंकि नारियल में खुद का ही अपना ऑयल होता है, उसी से ये स्लो गैस पर रोस्ट हो जाएगा। फिर हमने ना सेम जार में 1.5 गिलास छुआरे लिए हैं। छुआरे भी विंटर्स में बहुत हेल्दी रहते हैं, बहुत अच्छे रहते हैं सेहत के लिए। तो इनको भी हमने पाउडर बनाकर नारियल के साथ ही हम इनको भी रोस्ट कर लेंगे 1 से 2 मिनट के लिए। बहुत ज़्यादा रोस्ट नहीं करना है, सिर्फ इसका थोड़ा बहुत जो भी मॉइस्चर होगा वो निकल जाएगा, तो बस हमें उतना ही रोस्ट करना है। यहाँ मैंने आधा ग्लास पिस्ता लिए हैं, जिनको भी मैं पल्स मोड पर चलाकर हल्का सा ग्राइंड कर लूँगी। और इसको भी हमें रोस्ट नहीं करना है, इसको हम ऐसे ही डायरेक्ट ऐड कर देंगे। फिर जो हम नारियल और छुआरे का मिक्सचर रोस्ट करके रखा था वो सब भी हम इसमें ऐड कर देंगे। ये सारे ड्राई फ्रूट्स इतने हेल्दी रहते हैं, इतने टेस्टी लगते हैं लड्डू में कि आप एक बार बनाएंगे ना तो इन लड्डू को आप बार बार बनाएंगे। ये सब चीज़ें हमने ऐड कर दी। 100 ग्राम के करीब मैं इसमें चिरौंजी ऐड कर रही हूँ। इसको मैं डायरेक्ट ऐड कर रही हूँ, कोई भी ग्राइंड वगैरह नहीं कर रही हूँ। थोड़ी सी अलसी लेंगे, अलसी को भी हम ड्राई रोस्ट करके उसका मॉइस्चर अलग कर लेंगे। इसको हम अलग रखेंगे, अभी हम उसमें मिक्स नहीं करेंगे। ये थोड़ी सी मूसली ली है और थोड़ी सी मैंने सौंठ ली है। ये ना काफ़ी गरम रहते हैं, तो ये लड्डू में ऐड करेंगे तो काफ़ी अच्छे गरम लड्डू बनकर तैयार होंगे। आप चाहें तो इसे ऐड करें, अदरवाइज स्किप भी कर सकते हैं। इनको मैंने ग्राइंड करके छान लिया है, इसको भी मैं अलग रखूँगी, इसको सारे लड्डू में ऐड नहीं करूँगी। इसलिए आपके पास ऑप्शनल है, ये चीज़ें ऐड करना हो तो करें, अदरवाइज स्किप भी कर सकते हैं। तो यहाँ हमारा पाउडर तैयार हो चुका है और यहाँ हमारा सारा मिक्सचर तैयार हो चुका है। थोड़े से क्रश करके इलायची के दाने ऐड कर देंगे, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। हमारा बेसन ठंडा हो गया है तो हम थोड़ा सा इसको स्लो गैस पर गर्म कर लेंगे, फिर बाकी के मिक्सचर में हम इसे ऐड करेंगे। तो आप इसकी जगह आटा भी यूज़ कर सकते हैं और आप चाहें तो केवल ड्राई फ्रूट्स के भी बना सकते हैं, ये ज़रूरी नहीं है कि आप इसको ऐड करें। फिर ये जो हमने ड्राई फ्रूट्स वाला पाउडर था ये मम्मी बेसन में मिक्स कर रही हैं और सबको अच्छे से मिक्स करने के बाद सबसे पहले हम थोड़े से शुगर फ्री लड्डू बनाते हैं। तो शुगर फ्री वाले लड्डू में हम थोड़ी सी अलसी ऐड कर रहे हैं। तो ये जो ड्राई फ्रूट्स वाला मिक्सचर है वो अलसी के साथ हम मिक्स कर लेंगे। इसमें थोड़ा सा हम शहद यूज़ करेंगे। शहद हम उतना यूज़ करेंगे जितना कि इसमें बाइंडिंग आ जाए। बहुत ज़्यादा हमें इस लड्डू को मीठा नहीं करना है, केवल थोड़ा सा हम इसे बाइंडिंग के हिसाब से ऐड करेंगे। और थोड़ा सा अगर ज़्यादा आपको लग रहा है कि बाइंडिंग नहीं आ रही है तो गरम गरम करके घी ऐड कर दें और इसके लड्डू तैयार कर दें। तो इस तरीके से हमारे शुगर फ्री हाई प्रोटीन लड्डू बनकर रेडी हो चुके हैं। तो अब बाकी के लड्डू तैयार कर लेते हैं। यहाँ हमने 750 ग्राम के करीब गुड़ लिया है। गुड़ में हम थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे और हमें गुड़ को मेल्ट करना है। ध्यान रखें, हमें गुड़ को ज़्यादा पकाना नहीं है, सिर्फ मेल्ट करना है।
जो हमने मिक्सचर तैयार किया था उसको हम 2 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं, क्योंकि कुछ पार्ट में जो हम मूसली और सौंठ वाला पाउडर है वो ऐड करेंगे, बाकी के लड्डू हम नॉर्मल बनाएंगे। तो ये अच्छे से मिक्स कर दिया, थोड़े से अलसी भूनकर हमने इसमें भी ऐड कर देंगे, और जो गुड़ का मिक्सचर बन के तैयार हुआ है वो हम इसमें गरम गरम ऐड कर देंगे, क्योंकि अगर हम गरम गरम में ही ऐड करके लड्डू बना देंगे ना तो लड्डू अच्छे से बंध जाएंगे, वरना आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है। इसलिए जैसे ही गुड़ मेल्ट करें तुरंत इसमें ऐड करके लड्डू बनाना शुरू कर दें। पहले आप चम्मच से मिला लें और फिर जब ये छूने लायक हो जाए तो इसके लड्डू बनाकर आप रेडी कर सकते हैं। ये हमारे विंटर्स के लिए सुपर टेस्टी सुपर हॉट लड्डू बनकर तैयार है। और लड्डू बनाने के बाद अगर आप इसे हाथ से इस तरीके से कर देंगी ना तो लड्डू चिकने हो जाएंगे, क्योंकि इससे घी ऊपर आ जाता है और बहुत ही सुंदर लड्डू बनकर तैयार होते हैं। हमारे विंटर्स स्पेशल लड्डू बनकर तैयार हैं। इसमें हमने बाकी की चीज़ें ऐड करी है जिससे लड्डू और भी ज़्यादा गर्म हो गए हैं। थोड़े से लड्डू हम नॉर्मल जो गुड़ मेल्ट करके रखा है वो गुड़ ऐसे ही ऐड कर देंगे। इसमें हमने अलसी, मूसली और सौंठ का पाउडर नहीं मिक्स किया है। बाकी का सारा सामान हमारा सेम है और अच्छे से इसको मिक्स करने के बाद इसके भी लड्डू तैयार कर लेते हैं। आप लड्डू को चिकना करने के लिए या तो कटोरी यूज़ कर सकते हैं या फिर हाथ से भी आप लड्डू को चिकना कर सकते हैं। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही हेल्दी लड्डू बनकर तैयार है। देखिए मैं आपको तोड़कर भी दिखाती हूँ। इतना सुपर हेल्दी, सुपर टेस्टी लड्डू बनकर तैयार हो गए हैं। आप एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और मुझे कमेंट्स करके बताइए आपको ये रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। बाय बाय।